हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी को। आई होप कि आप सभी को ठीक होंगे। और मैं भाई थोड़ा बहुत ठीक भी हूँ और बहुत ज़्यादा डर भी रही हूँ। और आज आप सभी से मैं कुछ चीज़ें शेयर करना चाह रही हूँ। पता नहीं कैसे शेयर करूँ, कहाँ से शेयर करूँ, क्योंकि मुझे थोड़ा सा अनकंफर्टेबल लग रहा है। लेकिन फिर भी मैंने सोचा क्यों ना शेयर करते हैं इस चीज़ों को लेके। जब तक अगर शेयर नहीं करेंगे इस चीज़ों को लेके तो पता कैसे चलेगा। तो चलिए आज आप लोगों को मैं कुछ चीज़ें शेयर कर रही हूँ, वो भी अपना लाइफ के बारे में। तो जैसे कि मैं आप लोगों को बता दूँ, अभी रिसेंटली की बात है, ठीक है। कहाँ से स्टार्ट करूँ, मुझे थोड़ा सा अनकंफर्टेबल भी लग रहा है, लेकिन नहीं, करना तो पड़ेगा। और मैं आप लोगों को बता दूँ, अभी मेरा प्रॉब्लम बहुत कुछ अभी बढ़ गया है, तो मुझे बताना ही पड़ेगा। ये पर्सनल चीज़ें है, किसी पे ऐसे शेयर नहीं किया जाता है। डॉक्टर लोग शेयर कर लेते हैं और कुछ यूट्यूब में ये सारी चीज़ों के बारे में पता भी है, तो फिर भी मैं आप लोग को ये चीज़ें शेयर करना चाह रही हूँ। तो जैसे कि मैं आप लोग को बता दूँ गाइस, पहले स्टार्ट करते हैं 2 साल। आप लोग को बता दूँ 2022 में बाबू पैदा हुआ था, और जून 10 तारीख को, ठीक है। तब मेरा नॉर्मल डिलीवरी हुआ था, मेरा कोई सीजर नहीं हुआ था, नॉर्मल डिलीवरी हुआ था। नॉर्मल डिलीवरी होने से क्या होता है ना, गवर्नमेंट मेडिकल में अगर हो रहा है, अगर आपका कम एज है, कम से कम 19, 18, 17 के बीच में अगर है, कोई 17, गाँव में जल्दी शादी होने से जल्दी बच्चा भी हो जाता है ना उन लोग का, 17, 18, 19 या 20 का अंदर में अगर है, 21-22 चल जाता है तो भी आजकल का ज़माने में, ठीक है। क्या होता है ना, मेडिकल अगर गवर्नमेंट में हो रही है तो बिना बता के आपको एक कोफोटी करके चीज़ होता है, कोफर, उसको यूज़ किया जाता है, लगाया जाता है आपका बॉडी में। वो सारी चीज़ों को मतलब डाला जाता है, ठीक है, ताकि बच्चा ना हो। 3 साल, 5 साल, 6 साल का आप सुने होंगे। जैसे कि बहुत कोई क्या होता है ना, एक बेबी हो गया है अभी और अभी हमको बेबी नहीं चाहिए कुछ सालों तक, जैसे 5 साल, 6 साल तक, लंबे टाइम तक, तो क्या करता है ना, कुछ लोग इंजेक्शन लगवाता है। तो इंजेक्शन लगवाने से क्या होता है ना, किसी का बॉडी पे इफेक्ट हो जाता है, किसी पे सूट नहीं करता है। बहुत कुछ अब ऐसा सुनने को मिला होगा, बहुत कुछ सुनते भी होंगे। तो मुझे इस सब के बारे में कुछ ज़्यादा आइडिया नहीं था। जब बाबू होने के बाद क्या हुआ ना, डॉक्टर मेरा मेडिकल में हुआ, जब मैं यहाँ पे नहीं थी, राउरकेला में थी, मायके में, तब गोलू भी मेरे पास नहीं था, तो मैं किसी से हम ये सारी चीज़ें शेयर भी नहीं कर पा रहे थे कि क्या करें क्या नहीं। तो जब मेरा मेडिकल में हुआ, गवर्नमेंट मेडिकल में, तब क्या हुआ ना, नॉर्मल डिलीवरी होने के बाद में मेरे को एक कोफोटी करके लगाया जाता है, जो उसका टी जैसा अक्षर होता है, और वो तांबे से होता है, थोड़ा सा तांबे का सूता में क्या क्या ऐसे ही कुछ होता है। तो वो सारी चीज़ों को लगाया गया था मेरे में। तो मैंने डॉक्टर को बोला मेरा तो बेबी हो चुका है, मुझे और इतना क्यों पेन हो रहा है, ठीक है, क्या मेरा और भी बेबी है क्या। तो डॉक्टर बोला कि अभी तुम बात मत करो, चुप रहो, कुछ हो रहा है ना। तो मैंने बोला ठीक है, कोई बात नहीं, जब वो लोग बोल रहे तो चुप ही रहते हैं। जब कोपोटी लगाया गया, उसके बाद में जब मेरे को शिफ्ट करने के लिए दूसरा रूम पे जब भेजा गया, लेबर रूम से बाहर लेके, तब क्या हुआ ना कि मेरे को ये वाला एक कार्ड है, ये जो है ना, ये वाला ला के दिया गया और बोला कि एडा तुम्हारा कोपोटी लगा है। मैंने ओडिशा में हुआ था, तो ये बोला कि ये तुम्हारा कोपोटी लगा हुआ है और ये उसका कार्ड है, इसको कभी गुम मत करना। तो ये कोपोटी का कार्ड है, ठीक है, गुम मत करना। तो इसका मतलब मुझे कुछ ज़्यादा कुछ प्रॉपर्टी का मतलब मैं थोड़ा बहुत समझती थी कि हाँ, बच्चा नहीं होने के लिए ये सारी चीज़ें होता है, लेकिन इतना ये सारी चीज़ें मुझे नहीं पता था। तो लगाया गया, तो मैं बोले क्यों लगाए, मेरे से बिना पूछे आप लोग लगाए ये सारी चीज़ें। तो बोले कोई बात नहीं। तो मैंने घर वाले को बोले अब लगा तो दिया है, अब क्या करें। तो मम्मी बोले निकलवाओगे क्या, ऐसा बोले। तो अब अभी खुद तो मेरा टाके लगा हुआ है नॉर्मल डिलीवरी में। मैं डर गई यार, इतना तकलीफ से जो उनको होता है डिलीवरी नॉर्मल, उनको पता होगा कितनी तकलीफ के साथ ये सारी चीज़ें होता है। किसी किसी का छोटा ऑपरेशन होता है, टाके वाके लगते हैं। तो मेरा भी वो ऐसे छोटा वाला ऑपरेशन हुआ था, टाके वाके लगा था, कम से कम 4 टाके लगा हुआ था। तो मैंने बोला कि अभी लगाया गया है, फिर उसको लगाने निकालोगे तो फिर टाके कितना दर्द होगा ना। तो मैंने बोला कि नहीं, छोड़ दो, जो है सो है। और इसमें मैं आप लोग को बता दूं तो क्या होना, लगाने के बाद चलो ठीक है, कुछ महीना तक ना पूरा हैवी ब्लीडिंग होने लगा मेरा, पता है, पूरा हैवी ब्लीडिंग 3 मंथ, जो कि हम लोग पीरियड्स के नाम से जानते हैं, ठीक है। ये शर्म की बात नहीं है। कुछ लोग सोच रहे होंगे कि क्यों ये सारी चीज़ें शेयर कर रही है, लेकिन अगर शेयर ना करो तो कल के दिन में अगर आप लोगों के साथ में अगर ये सारी चीज़ें होता है ना, तो बहुत ज़्यादा आप लोगों को तकलीफ होगा। तो मेरा 3 मंथ ब्लीडिंग जा गया, 3 मंथ, वो भी इसे टुकड़ा 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 में बताने में भी मेरे को ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा तकलीफ वाला हो रही है, लेकिन क्या करें किया। तो मैं बोला कोई बात नहीं, छोड़ो। फिर मैंने जब तक ब्लीडिंग नहीं रुकेंगे तो मैं निकलवाऊंगी कैसे ना। तो उसके बाद धीरे धीरे ना ब्लीडिंग बंद हुआ 3 मंथ के बाद, ठीक है। डॉक्टर्स मैंने दिखवाया तो नहीं, सब तो ठीक है, ठीक है। नॉर्मल डिलीवरी होने के बाद किसी का 1 महीने तक ब्लीडिंग जाता है, किसी का 2 महीने तक, ऐसा बोला डॉक्टर, किसी का कम भी जाता है। तो मैंने बोला ठीक है, छोड़ दो। ऑपरेशन सॉरी अल्ट्रासाउंड वगैरह हुआ तो सारा ठीक है, जो कोपोटी है सारा ठीक फिक्स, मतलब अच्छा से बैठ चुका है, सारा चीज़ हुआ, तो कोई बात नहीं। तो मेरा टाका भी ठीक से नहीं सूखा था, तो मैंने फिर नहीं निकलवाया। ऐसे करते करते ठीक हो गया। 6 महीने के बाद मतलब पूरा ठीक हो गया था, ठीक है। बस वो चीज़ें ऐसे तो सूता ऐसे निकला हुआ था नीचे में, ठीक है, पता नहीं चलता, क्रीम कलर का होता। तो मुझे ये जो मांस है ना, तो इसमें ऐसा ऐसा करके ना चुभता था। तो सॉफ्ट होता है ना हमारा स्किन, तो वो क्या होता है ना, चुभता था, तो दर्द से महसूस होता था। तो मैं कभी कभी इसका क्या करूँ क्या ना करूँ, कैसे निकालूँ सोचती थी, बट आदत पड़ गया था। तो ऐसे ही करते करते अभी देखिए मेरा बेटा का 2 साल होने वाला है। और ये जो कोपोटी है, ठीक है, ये कोपोटी है, देख सकते हैं, दिसंबर 2020
यहाँ पे देखिए दिसंबर 2020 का है, ठीक है। तो ये हुआ, ये उसका डेट था, तो मेरा 22 में हुआ, तो उसका तो एक्सपायरी डेट बाकी था ना। और इसका जो है अभी 25 है, नवंबर 25 तक है। तो क्या हुआ ना, रिसेंटली अभी 1 वीक का बात है, अचानक से मेरा धागा दिखना बंद हो गया, ठीक है। क्योंकि मैं हमेशा वो सारी चीज़ों को देखती थी कि चुभता था, मेरे स्किन पे धागा दिखना बंद हो गया। और मेरे को पेट का जो निचले हिस्से होता है, नाभि का जस्ट नीचे में, निचले हिस्से में, तो उस जगह पे ना मुझे इतना ज़्यादा दर्द और दबाव महसूस हो रहा है। मैं क्या होता हूँ, मतलब सुबह उठती हूँ तो दर्द फील होता है, थोड़ा सा अगर ऐसा चल रही हूँ, थोड़ा सा उछल रही हूँ तो मुझे तकलीफ होता है। मतलब इतना तकलीफ हो रहा है ना, मुझे ऐसा लग रहा है मेरा नॉर्मल डिलीवरी नहीं है, मेरा सीजर हुआ है और मैं भारी चीज़ कुछ उठा नहीं पा रही हूँ, ज़्यादा चल रही हूँ सीढ़ी में तो मुझे तकलीफ हो रहा है। ये वाला सारी चीज़ें मुझे तकलीफ होने लगी। तो फिर मैंने सोचा कि नहीं, और मैंने जब YouTube में ये कोपोटी के बारे में सर्च किया, कोपोटी IUCD 375, यहाँ पे लिखा होगा, देख सकते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ों के बारे में मैंने YouTube में सर्च किया तो मुझे बहुत प्रकार का वीडियो देखने को मिला। बहुत सारे वीडियो में बोला गया है कि मतलब कोपोटी ऐसा होता है। तो मैंने सोचा कोपोटी निकलवाने में कितना दर्द होता है, जब लगाने में मुझे इतना ज़्यादा दर्द हुआ, अब निकलवाने में कितना दर्द होता है। क्या बच्चा जितना, जब बच्चा पैदा होता है उतना दर्द होता है, या फिर होता है ना, या फिर मतलब फिर से टाके लगता है, टाके लगा हुआ वो खुलता है, मतलब ऐसे बहुत सारे ख्याल आ रहा था मन में। तो मैंने बहुत सारे का वीडियो में देखा, उसमें बोला गया था ना, जब कोपोटी निकालने के टाइम ना किसी का अगर धागा दिख रहा है तो तुरंत टांग के निकाला जा रहा है, तो 2-3 मिनट में वो निकल जाएगा, मतलब 10 से 15 मिनट का प्रोसेस होता है, ठीक है। अगर धागा अगर नहीं दिख रहा है ना तो टाइम लग सकता है, उसमें क्या होता है ना, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। और ये भी हुआ था किसी का, बहुत जिनका अगर हो गया कोपोटी लगा हुआ है तो क्या होता है ना, उसमें जो चर्बी होता है, मांस लग, वो ना जैसे हम लोग 4-5 साल का लगाते हैं तो वो सारी चीज़ों को क्या होता है ना, उसमें बैठ जाता है, मांस पकड़ लेता है। जब निकालने के टाइम ना बहुत ज़्यादा दर्द होता है और ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होने लगती है। ये सारी चीज़ें मैं कल देख रही थी वीडियो में यूट्यूब में। और किसी चर्बी बैठ जाता है तो चर्बी जब निकलता है तो उसमें भी फिर दर्द होता है। तो ये इतना सारा देख के ना मेरे को और ज़्यादा मतलब डर मेरे को लगने लगा कि यार मतलब क्या करूँ मैं, क्या ना करूँ, ऐसा वाला फील हो रहा है। तो मैं खुद में डर रही हूँ, क्या करूँ क्या ना करूँ। तो आज मैं मेडिकल जाने वाली हूँ और इस चीज़ को लेके मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि कितना दर्द हुआ, कितना टाइम लगा। कोपोटी आखिर में कौन सा लगाया गया, 2 प्रकार का कोपोटी होता है, ठीक है। उसमें से कौन सा वाला लगाया गया है, कौन सा वाला नहीं, सब चीज़ आप लोग को दिखा के मैं बताने के पूरा से पूरा कोशिश करूँगी। अभी रांची में जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि सेवा सदन करके एक मेडिकल है, वही मेडिकल में मेरा सास को भी हाल फिलहाल में उनका ऑपरेशन हुआ है, ट्यूमर हुआ था करके। तो वही मेडिसिन में मेरा हस्बैंड का नंबर है उनके पास है और उनका भी नंबर हमारे पास है डॉक्टर का। तो उनसे बात हुआ था, कल संडे था तो कल इस बारे में बात हुआ। तो वो बोला कि संडे का दिन हम नहीं बैठते हैं, तो अब हम लोग मंडे का ही है। तो आज वो मंडे का दिन है और हम लोग अभी कुछ देर के बाद 11 बजे अभी जाना है। अभी टाइम क्या हो रहा है, टाइम अभी 10 बज रहा है, अभी 1 घंटे टाइम है। अभी हम लोग रेडी होकर जाते हैं मेडिकल में। और कितना क्या है मैं बता रही हूँ ना, तो भी मेरे को बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, क्योंकि यार मैं कभी फिर सोचा नहीं थी फिर वही प्रोसेस से होकर गुजरना पड़ेगा। जैसे बच्चा प्रोसेस क्या होता है वही प्रोसेस से लेके गुजरना पड़ेगा, फिर हाथ लगाना, फिर वो सारी चीज़ें मुझे बहुत ज़्यादा मतलब यार डिफ़िकल्ट हो रहा है। और मैं आप लोग को बता दूँ, ये जो आप देख रहे हैं ना, ये कोपोटी का पेपर है। इसमें देख रहे हैं मेरा नाम सारा लिखा हुआ है, नाम, डेट, कब बाबू पैदा हुआ था, वो सारा चीज़ें, 10 तारीख 6 महीना 2022, सारा चीज़ें लिखा हुआ है। और देख सकते इधर एक्सपायरी डेट का भी उधर लिखा हुआ है सारा चीज़ें, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है एक्सपायरी डेट 2025 और इधर पे मैम लिखा है 2024। इसीलिए मैं खुद कंफ्यूज हूँ, मैं क्या करूँ क्या ना करूँ समझ नहीं आ रहा है। और आप लोग बहुत कुछ समझते होंगे, डर शर्म क्या है, इतना मत सोचिए, क्योंकि सब का बेबी होने के बाद में बहुत कुछ चाहता है कि हम लोग थोड़ा सा गैप रखें, 4 साल 5 साल के बाद बेबी करें, प्लानिंग, ये सारी चीज़ें होता है। तो कुछ लोग होता है इंजेक्शन लेता है, तो इंजेक्शन लेना भी सेफ़ है। और कुछ लोग कोपोटी, तो मुझे बिना बता के कोपोटी लगाया गया था तो मैं इंजेक्शन क्यों लूँ। तो ये सारी चीज़ें है। तो आज मैं जा रही हूँ निकलवाने के लिए कोपोटी। मुझे बहुत ज़्यादा डर भी लग रहा है। भगवान करे सब कुछ ठीक ही हो और सारा चीज़ें सही से हो जाए। वो जो कुछ भी प्रोसेस है, चाहे आधे घंटे का 1 घंटा का प्रोसेस हो, सारा चीज़ ठीक से हो जाए। बस मैं ही भगवान से प्रे करती हूँ खुद के लिए, और आप लोग भी करिए अच्छे से प्रे। और देखते हैं आज क्या होता है क्या नहीं, सारा चीज़ आप लोग को मैं आके बताऊँगी। और जाते हैं कुछ देर में, उसके बाद वो सारी चीज़ें भी आप लोग के साथ शेयर करूँगी मैं। सो गाइस, अभी हम लोग निकल रहे सेवा सदन मेडिकल के लिए। अभी टाइम हो रहा है दोपहर का, हमने सोचा था 11 बजे निकलेंगे, तो दोपहर नहीं 12 बज रहा है, तो थोड़ा सा लेट हो गया। अभी निकल रहे हैं, धूप है। अब जाते हैं वहाँ पे और क्या है क्या नहीं है सारा चीज़ आप लोग को बताते हैं।
सो गाइस अभी जस्ट हम लोग कुछ देर के बाद हम लोग मेडिकल से घर आ चुके थे और घर आके मैं थोड़ा देर के लिए फ्रेश और थोड़ा सा मैं ड्रेस चेंज करके सो गई थी। थोड़ा सा मेरे को रिलैक्स चाहिए था और थोड़ा सा मुझे रेस्ट चाहिए था। तो मैं बता दूँ, मैं पहले जैसे वहाँ पे गई ना, मुझे बहुत ज़्यादा रोना आ रहा था क्योंकि मेडिकल देखे और मुझे ऐसा फील हो रहा था, बाप रे बाप। फिर मतलब मेरे को ऐसा वाला फील हो रहा था कि कभी मैं ऐसे देखी ना हूँ ना, कभी किसी का मैं सुनी हूँ, बस यूट्यूब में जो देखी थी मैंने उसी के थ्रू। तो मैं सोच रहा कितना दर्द होगा, क्या बच्चा पैदा हुआ उतना ही दर्द होने वाला है या क्या। तो फिर डॉक्टर से नंबर था, वहाँ पे नंबर सारे लगवाए और 200 रुपये चार्ज लगता है वहाँ पे सेवा साधन पे। वो सारी चीज़ें फॉर्म वगैरह फिलअप करने के बाद सारा चीज़ें हुआ। और क्या ही बताऊँगी, फिर मैम बोली कि पहले चेक करते हैं क्या प्रॉब्लम है। तो बोले धागा नहीं दिख रहा है ऐसे ऐसे। तो फिर उन्होंने चेक किया और बोला कि धागा नहीं मिल रहा है करके 4 से 5 बार चेक किया। उस टाइम में मेरे को इतना रोना आ रहा था और सच में मेरे को थोड़ा थोड़ा दर्द हो रहा था। मतलब इतना ज़्यादा भी दर्द नहीं हो रहा था, थोड़ा बहुत दर्द हो रहा था क्योंकि काफ़ी टाइम 2 साल तक मैं उस चीज़ों को अपना शरीर के अंदर मैं रखी थी। समझ रहे ना, मतलब कितना ज़्यादा डिफ़िकल्ट चीज़ें होती है, कितना तकलीफ़ होती है। और क्या ही बोलूँगा, इस तकलीफ तो थी जो भी हो। और वहाँ पे एक सिस्टर आई, फिर डॉक्टर और सिस्टर दोनों टॉर्च, फिर एक कैंची लेके सारी चीज़ें। कैंची देखी ना तो मेरे को बहुत ज़्यादा और डर लगने लग रहा था कि क्या होने वाला है, क्या फिर से काटेंगे, वो कहीं छोटा ऑपरेशन होता है ऐसे कट होता है थोड़ा सा। तो मैं फिर ऐसा डर गई थी। फिर बोला नहीं सब ठीक है। फिर उन्होंने बहुत मुश्किल से, क्योंकि जो धागा था ना वो बिल्कुल नहीं पूरा अंदर की ओर चला गया था, जो बाहर दिखना चाहिए था वो नहीं दिख रहा था। तो अच्छा हुआ मैं जल्दी जाके ये करा ली, नहीं तो ज़्यादा दिन और होता ना तो ज़्यादा दिक्कतें हो सकती थी। तो फिर निकाल के दिखाया, ऐसे निकाला, कैंची से ही पकड़ के निकाला। उसके बाद ऐसा करके हम दिखा रहे, जब देखे ना हमको मतलब बहुत ज़्यादा रोने लगा। और वो भी टी वाला नहीं था कफोटी, वो ऐसा काटा काटा नहीं होता ऐसा वाला। मैं उसका यहाँ पे फ़ोटो लगा दूँगी। ये वाला कफोटी था, बहुत ज़्यादा तकलीफ दे रही थी हमको। तो यहाँ पे जैसे कि आप सब देख सकते हैं, मैं आप लोग को बैक कैमरा से दिखाऊंगी तो ज़्यादा बेटर होगा। तो ये रहा, जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे सेवा सदन हॉस्पिटल का नाम लिखा हुआ है। और देख सकते हैं यहाँ पे मनीषा साहू, यहाँ पे फ़ोन नंबर है तो मैंने फ़ोन नंबर को इसमें छुपा दिया हूँ। और यहाँ पे देख सकते हैं फीमेल, मेरा एज कितना है 21 ईयर्स है, यहाँ पे देख सकते हैं। और यहाँ आज का डेट भी था 16 तारीख 4 महीना 2024, टाइम 11:40 के था, ठीक है। और यहाँ देखिए बिल अमाउंट 200 का था, एड्रेस रांची झारखंड इंडिया। और यहाँ पे जो कुछ भी था सारा चीज़ें यहाँ पे देख सकते हैं। और किस चीज़ का क्या था क्या नहीं सारा चीज़ें यहाँ पे है, ये वाला रिपोर्ट है। और यहाँ पे मैम ने कुछ मेडिसिन मेरे को लिख के बताए थे कि इसको खाना है करके डेली रेगुलर। तो जैसे कि आप सब देख सकते हैं यहाँ पे कुछ मेडिसिन का नाम लिखा गया है। और ये जो मेडिसिन हम लोग ने लिया उसका ये छोटा सा बिल है, ठीक है, देख सकते हैं। तो रखकर मेडिसिन में आप लोग का भी दिखाती हूँ। ये रहा मेडिसिन, ये मेरे को खाना है दिन में एक बार। और ये वाला मेडिसिन इसका दिन में 2 बार, सुबह शाम खाना खाने के बाद। और ये किस चीज़ का है, ये 3 टाइम खाना है ये वाला। और ये जब मेरा पीरियड्स के टाइम में अगर मेरे को पेन करने लगा, दर्द होगा तो ये वाला मेडिसिन खाना है। ये वाला मेडिसिन मैं पहले यूज़ करती थी, अब तो वैसा दर्द नहीं हो रहा है। इतने सारे मेरे को मेडिसिन दिया गया है। मेरा जो हालत था मैं क्या बताऊँ, मैं खामखा बेपरेशान में ऐसे ही इतना डर रही थी। आप लोग को भी अगर ऐसा कुछ है और आप लोग भी कॉफोटी के लिए निकलवाने से कोई डर रहा है, जो मैरिज है जिनका लगा हुआ है उनके लिए मैं बोल रही हूँ, तो डरने का कोई ज़रूरत नहीं है। इजीली का काम है, सिर्फ 2 मिनट का काम है। जाना है वहाँ पे, जो कुछ भी अपना फॉर्म वगैरह फिलअप करना होता है वो सारी चीज़ें होने के बाद इजीली सारा चीज़ें हो जाता है। तो डरने का कोई भी बात नहीं है, बस 2 मिनट का काम है। बस थोड़ा सा मेरे को पेट पे थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा सा दर्द सा फील हो रहा है।
क्योंकि ओबियसली थोड़ा दिक्कतें हुई मेरे को, लेकिन उतना भी ज़्यादा दर्द नहीं हुआ। 100% से अगर दर्द का बात करूँ तो 10% थोड़ा थोड़ा होता है। अब देखिए हम लोग कोई चीज़ को लगवाते हैं तो दर्द होता ही होता है, और काफ़ी टाइम के बाद हमने ये सारी चीज़ें निकलवा रही थी, कम से कम 2 साल के बाद। अरे और वो जो डॉक्टर थी, मैम थी, वो जो बहुत ही अच्छी थी, मतलब हर चीज़ों को लेके मेरे को कैसे क्या है सारा चीज़ें, बातचीत से लेके हर चीज़ों को लेके बहुत अच्छा से मेरा ध्यान भी रखी। सो उन डॉक्टर को मैं तो धन्यवाद करना चाहती हूँ। कभी भी खुद से ट्राई मत कीजिएगा कि हम निकाल लेंगे, क्योंकि निकालने में कुछ चीज़ों का ज़रूरत होता है। जैसे कुछ चीज़ें होता है, कैंची की ज़रूरत होता है, लाइट का ज़रूरत होता है, और कुछ एक चीज़ें होता है जो पाइप जैसे होता है, वो सारी चीज़ों का ज़रूरत होता है ताकि वो लोग निकालें। आप लोग कभी भी ट्राई खुद से मत कीजिएगा। सो ये व्लॉग बस मैंने बहुत मुश्किल से हिम्मत करके ये व्लॉग बना रही हूँ अपना पर्सनल चीज़ों को लेकर। मैं कभी भी किसी के पास भी जल्दी ये वाला व्लॉग मैं किसी के साथ भी शेयर नहीं कर पाती थी, और ना ही मैं अपना फैमिली के साथ ये सारी चीज़ें शेयर कर पा रही थी, और ना ही किसी और के साथ। लेकिन मैंने सोचा अगर कल का दिन में किसी और को भी शायद ये सारी चीज़ों को लेकर, बहुत कोई क्या होता है ना, जाता नहीं है, छोड़ो कोई बात नहीं, एक्सपायरी डेट खत्म होगा, अपने आप से निकल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। वो एक्सपायरी डेट होने के बाद भी वहाँ पे अंदर में रहता है और ख़राब ही करता है। तो आप लोग कभी भी खुद से ये सारी चीज़ें ट्राई मत करना। और जो मैंने ये वीडियो बनाया है तो इसमें कोई गलत राय मत दीजिएगा, या फिर कुछ गलत ये सारी चीज़ें मत बोलिएगा कि मनीषा दी क्यों अपना पर्सनल चीज़ों को लेके बता रही है। और बहुत कोई ये सारे सोचेंगे कि ये पीरियड्स की बातों को लेके क्यों इतना बोल रही है। तो देखिए ये कोई बीमारी नहीं है, पीरियड्स होना एक गर्व की बात है। हम लोग स्ट्रॉन्ग महिला कहलाते हैं। अगर पीरियड्स नहीं होगा तो ना ही किसी का बेबी होगा, और ना ही कोई ज़िंदगी में कोई पेरेंट्स बन पाएंगे। तो ये कोई गलत बात नहीं है, ये गर्व की बात है, ठीक है। तो इसमें कोई गलत कमेंट प्लीज़ मत कीजिएगा।